उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आउटसोर्सिंग जो भर्ती प्रक्रिया है, उसके लिए एक आयोग का गठन किया जा रहा है। आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के नाम से जो आयोग है, उसका गठन किया गया है और जो भर्ती प्रक्रिया है, वो सीधे तौर पे न कि विभाग बल्कि सीधे आयोग इसका गठन जो किया गया है, वो भर्ती प्रक्रिया करेगा। इसके अलावा जो भुगतान की शिकायतें थी, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे, उनकी लगातार भुगतान की शिकायतें थी, उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगा और पारदर्शिता भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम जो युवा हैं यूपी कॉलेज के, वो मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस फैसले को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जो आउटसोर्सिंग आयोग का जो गठन हुआ है, उससे कहीं न कहीं पारदर्शिता है, वो बनी रहेगी, जो शिकायतें आती थी, वो दुरुस्त हो जाएँगी। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी नियम को लाने का यही उद्देश्य होता है कि जो भी सिस्टम में गड़बड़ियाँ हैं, वो सही हों। तो ये जो आउटसोर्सिंग निगम लिमिटेड वाला नियम सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है। इससे क्या होगा कि जो 3rd ग्रेड के कर्मचारी थे, जिनका सरकारी विभागों में नियुक्ति आउट एजेंसी, जो प्राइवेट एजेंसी है, उनके थ्रू होता था, वो पहले तो बंद हो जाएगी। उसके बाद उनके साथ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी उनके काम में। जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, महीने के 30-30 दिन उनको काम करवाया जाता था, समय से ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था। जो प्रेग्नेंट महिलाएँ थीं, उनको 1 भी दिन का या 2-4 दिन का जो लीव दिया जाता था, वो हट गया है और तमाम तरह की इनको पेंशन की बात होगी, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तो बहुत ही ये अच्छा नियम है। पहला इसमें नियम ये निकला है भैया कि सब इसका मैं समर्थन करने की सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को इसमें ज़्यादा रिलीफ दिया गया है। जो भैया हमारी बहन, बेटियाँ, माएँ जो इसमें काम करती थी, जो गर्भवती थी, तो वो महीने के अंतिम दिन तक काम करती थी। तो उनमें इन लोगों को ये बताया, सरकार ने दिया है कि 180 दिन का आपको लीव दिया जाएगा। दूसरी बात भैया कि जो इनकी तनख्वाहें 4,000, 5,000, 6,000 तक थी, इसको बढ़ा के 16 से 20,000 कर दिया गया है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखिए, आज की महंगाई का ज़माना है और आदमी किस लिए कमाता है? अपनी जीविका के लिए कमाता है। तो 4 और 5,000 में किसी की जीविका चलने वाली है नहीं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा भैया कि अगर इनके परिवार में या इनकी अगर किसी की भी तबीयत खराब होती है, तो सरकारी कर्मचारियों का एक दीनदयाल कार्ड बनता है। तो ये कार्ड अब इन लोगों को भी बनेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे अपना फ्री में अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं। डायलिसिस की जितनी भी समस्याएँ हैं और इनका फ्री में उपचार कराया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और भैया दूसरा कि कोई भी दुर्घटना अगर हो जाती है, तो आदमी सोचता है भाई मेरे पास जब तक क्षमता है, जब तक मेरे पावर है, जब तक श्रम है, मैं काम कर लूँगा, अपने परिवार को चला लूँगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो सरकार ने उससे भी बहुत अच्छा ध्यान दिया है कि अगर कुछ हो जाता है, तो महिलाओं को 2.5 से 7 लाख 2.5 से 7 लाख उनके परिवार वालों को दिया जाएगा और शायद 3900 की 4,000 रुपया पेंशन दी जाएगी। तो ये भी सबसे अच्छी बात तो है। आपने इसके फायदे गिनवा दिए, वो ठीक बात है, लेकिन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार आउटसोर्सिंग को इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि सरकारी जो नौकरियां हैं, उनमें कहीं न कहीं कमी लाई जा सके, उसको धीरे-धीरे प्राइवेटाइज़ेशन किया जा सके। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब निराधार बातें हैं, इनसे इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है 3 साल की, तो भैया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। वो ये है कि अगर कोई आउटसोर्सिंग वाला कर्मचारी अगर अपने विभाग में अपने काम को पूरी ईमानदारी या निष्ठा से नहीं करता है, तो विभाग उसके ऊपर आरोप लगा के या उसके बाद कमिटी, ऐसा नहीं है भैया विभाग कह दी कि आप गलत हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भैया जो ये निगम बना है, उसमें कमिटी भी है। उस कमेटी के तहत उसकी पूरी जाँच होगी, उसके बाद उसको निकालना है, नहीं निकालना है, सरकार के ऊपर है। तो भैया हमको ऐसा नहीं लगता है कि इससे कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकरियों पे कोई असर पड़ने वाला है। जो भी व्यक्ति बात कर रहा है, बहुत निराधार बातें। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि जिस तरीके से जो संविदा कर्मी थे, उनका लगातार ये आरोप रहा है कि जो वेतन है, जो भुगतान है उनका, वो समय पर नहीं होता है। 2-2, 3-3 महीने तक उनको संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इस आयोग का गठन हो गया है। अब कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप हाँ, कैसे? अब तो टाइम से टाइम होगा उनका पेमेंट। और उनका जो भी 2-4-10,000 जो भी उनको मिलता था, अब टाइम से एक फिक्स डेट सरकारी का तो होता है, तो वो टाइम से मिलेगा। और ये टाइम मतलब जो भी 2-4-10,000 इसको सरकार अगर गवर्नमेंट कर देती, जो कॉन्ट्रैक्ट हटा, मतलब जो ये पास हुआ है, इसको हटा के अगर गवर्नमेंट कर देती, भले तनख्वाह कम रखे चलेगा, लेकिन इसको अगर गवर्नमेंट पूरे कंप्लीटली गवर्नमेंट कर देती, तो सर ये अच्छा रहेगा। अच्छा रहता। और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये जो संविदा कर्मी हैं, उनका ये आरोप रहता था कि भुगतान समय पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब से ये आयोग का गठन हुआ है, कहीं न कहीं जो संविदा कर्मी हैं, उनमें काफ़ी खुशी की लहर दिख रही है।
मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये एक पहली तो एक सरकारी संस्था है, और दूसरी बात मतलब सरकार पेमेंट भले लेट कर सकती है लेकिन रोकेगी नहीं। जो मतलब कि प्राइवेट में होता था कि आपकी पेमेंट रुक जाएगी, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी पेमेंट यहाँ से इतने दिन तक काटी जाती है, वर्करों को डरवाया जाता था और लोगों को भी मतलब कहा जाता था कि ये चीज़ें सही नहीं थी। जबकि अगर किसी मतलब वर्कर के घर पे कोई समस्या हो तो वो क्या करेगा, आखिर में अगर जॉब पे आएगा कि अपने घर की प्रॉब्लम देखेगा, किसी की बीवी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, तो उसको डरवाया जाता था कि अगर आप नहीं आएंगे, आप ये काम इतने दिन में नहीं पूरा करेंगे, उसको छुट्टी नहीं दी जाती थी, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक तरह से ये जो संस्था बनी है बहुत अच्छी संस्था बनी है। आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है उससे कहीं न कहीं सरकारी जो भर्तियाँ हैं उसको उसमें उन पे लोगों को खतरा है? नहीं, उन पे लोगों को खतरा नहीं है, ये तो मतलब ये 3 साल के लिए है। इस पे जैसे कि इसका कोई खतरा नहीं है मेजर, ये अपने हिसाब से लोग काम करेंगे इसमें, जैसा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो आगे भी हो सकता है, नहीं करेंगे तो और उस निकाल दिया जाएगा। ये संस्था और लोगों को मौका दिया जाएगा। जैसे कि पहले सरकारी में था कि वो ये एक तरह से बढ़िया भी है। सरकारी जैसे हो जाता है कि एक बार हो जाता है तो हो जाता है, उसमें लोग फिर काम नहीं करते हैं। जैसे कुछ भी हो जाए, टीचर्स को देख लीजिए, पहले के टीचर्स अब के टीचर्स में मतलब बहुत अंतर है। ऐसे कर दिया जाए इसको, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन के लिए भी किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नहीं, सरकारी ये फैसले जो है सरकार अच्छी की है, क्योंकि प्राइवेट संस्था के कारण क्या होता था कि तनख्वाह ठीक से नहीं मिल पाती था, और बहुत से सरकारी चीज़ें थी जिसमें लोग रहते थे तो काम नहीं करते थे और तनख्वाह मतलब उनका पेमेंट मिलता था। और प्राइवेट में क्या है कि उसमें पेमेंट नहीं मिलता लेकिन काम ज़्यादा करवाया जाता है, तो अच्छी संस्था है। आप लोगों को खतरा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सरकारी भर्तियां हैं वो उनमें कमी आ जाएगी कहीं न ये कहीं। सरकार के द्वारा अच्छा अच्छी पहल है। एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। जो लोग एक नैरेटिव बना रहे हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे कहीं न कहीं जो सरकारी भर्तियां हैं उसमें कमी आएगी। इसके अलावा जिस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं न कहीं आने वाले दिनों ये में देखिए, इससे पहले भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी विभागों में काम करते थे, चाहे वो सरकारी कोई विभाग हो। तो इसमें भी हमको जब भी आउटसोर्सिंग ये नहीं कहा गया है कि इसमें हटा दिया गया है इसको, या इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, या सरकार इसको वो कर दी। इससे पहले भी आउटसोर्सिंग होता था और वो प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट कंपनी कर्मचारी को नियुक्त करती थी। सरकार ने जनता को या कर्मचारियों के दुख को समझते हुए इस फैसले को लिया है, ताकि जो भी दुर्व्यवहार प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा कर्मचारियों के ऊपर किए जा रहे थे वो ना हो। और इसमें भैया कोई हमको जहाँ तक नहीं लगता है कि जो भी व्यक्ति ये बात कर रहा है कि इसमें सरकार का ये है कि सरकारी नौकरियों पे खतरा है या यूँ है, जो भी बातें हैं, ये भैया इससे कोई मतलब नहीं है भैया, सब निराधार बातें हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ, जहाँ तक मेरे को लगता है। और मैं सरकार को एक जो भी है इसका मैं हम लोग समर्थन तो करते ही हैं, लेकिन भैया अगर इसमें एक और चीज़ें कर दी, जब इतना कुछ कर दिया गया तो इनको सरकारी भी पूर्णतः सरकारी कर देना चाहिए था, ताकि मेरे को लगता है कि अगर जो व्यक्ति पूर्णतः सरकारी हो जाएगा वो अपने काम में ज़्यादा पोटेंशियल से काम करेगा, अपने कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। क्योंकि सरकारी भी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आदमी में अलग खुशी ला देती है। जब इतना सब सुविधाएं दी जा रही हैं तो सरकार से निवेदन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, इतने अच्छे वो नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो इन लोगों को भी सरकारी कर दिया जाए। क्योंकि जो आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं वो बहुत पुराने कोई नए कर्मचारी है नहीं, कोई 50 नहीं, कोई 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से काम कर रहा है, तो अगर वो भी उसके मन में भी ललक होती है। अगर भाई मैं भी अगर किसी विभाग में 15 साल से कार्यरत हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी भी एक ललक हो कि मैं सरकारी हो जाऊँ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया करके अगर हो सके तो ऐसा कोई नियम लाए, उनको भी सरकारी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देखें जो यहाँ युवा है उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देखते हुए ये फैसला लिया है वो बेहद खास है। कहीं न कहीं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको इस पे साफ तौर पर मदद मिलेगी, जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगी। फिलहाल देखने वाली बात है कि और जगहों से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत और अच्छा बता रहे हैं। वाराणसी से वीरी श्रीवास्तव, भारत समाचार।